होता है प्राणिक एंजल हीलिंग और कैसे इसका लाभ सब उठा सकते हैं? प्राणिक एंजल हीलिंग में क्या एक बेनिफिट होता है कि आप अपने ऑरा को क्लीन करके आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप प्राणिक एंजल हीलिंग से अगर खुद को सील्ड करते हैं ना, तो आप कहीं पर भी चले जाओ, आप सेफ रहोगे। आप प्राणिक एंजल हीलिंग से किसी भी कीमती चीज को भी, कार आपकी बाहर रखी हुई है, आप घर बैठे बस अपने कार को सील्ड कर दो, खरोच भी नहीं आएगी। तो प्राणिक एंजल हीलिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कोई पर्सन, आपके पार्टनर आपको चीटिंग कर रहे हैं वरुण, सडन 2 मिनट में आप अपनी वो प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ना शादी करनी होती है और प्यार भी हो जाता है, दोस्ती भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बट न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो एंटी नंबर्स होते हैं। तो एंटी नंबर्स वाले क्या शादी कर सकते हैं या उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? मैंने बहुत ऐसे एंटी नंबर्स को देखा है, अच्छी शादी चल रही है, लव मैरिज है, क्योंकि एंटी नंबर है तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे तो डिवोर्स हो ही जाता है नॉर्मली, बट अगर आपके डिवोर्स नहीं होना है तो क्या करना है, आप लोगों को जब भी आपके नेम में या आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 की संख्या बढ़ेगी, तो सामने से वो व्यक्ति कहेगा मुझे शादी नहीं करनी है। 57 का तो हूँ, टाइम है उसमें। जैसे अभी सबसे बड़ा मिथ है ना कि 8 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत डेंजरस होने वाला है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस तरह का प्रेडिक्शन सबसे गलत है। किसी के भी नेम में अगर डबल ई है, उनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी। अगर किसी के नंबर में डबल के हो रहा है, एक साथ डबल के हो रहा है, सडन उनकी मृत्यु हो गई। हम रहे या ना रहे कल। अगर आपका नेम का नंबर 22 में आ जा रहा है, बहुत ही बड़ा भयानक होगा। सिर्फ नाम के नंबर को चेंज करके आप अपना ऑपरेशन भी डाल सकते हैं। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल फ्रेश फेस के साथ, एक बिल्कुल नए गेस्ट के साथ जो 15, 16, 17, 18 साल से इस फील्ड में है, जो इतने टाइम से हमने बस इनको बोला कि आप प्लीज़ सामने आओ कैमरा के और सबको बताओ, क्योंकि आपके पास इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज है, इतने सारा ज्ञान है, इतनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने भी नहीं सुनी। जैसे कि हो गया हमारा प्राणिक एंजल हीलिंग, जैसे कि हो गया टैरो की बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हालांकि हमने टैरो के बहुत सारे एपिसोड करे हैं, पर आज जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनका पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं कर रहे होते, आप हीलिंग भी कर रहे होते साथ में। बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली है। हम बात करने वाले हैं नेम न्यूमरोलॉजी की वजह से कैसे आपकी डेथ तक के सिनारियोज बन जाते हैं, कैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की जो अर्ली डेथ्स हुई हैं उसके पीछे नेम न्यूमरोलॉजी की साइंस थी, उसके पीछे नंबर्स का काम हो रहा था, उसके पीछे बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है। आपके लाइफ में अगर डिवोर्स तक की बात आ रही है या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बहुत मेजर हो रहा है जो अननेचुरल है, जो उम्र के हिसाब से नहीं हो रहा, जो बिल्कुल हादसे हो जाते हैं, उसके पीछे कैसे नेम न्यूमरोलॉजी काम करती है, न्यूमरोलॉजी काम करती है। कैसे हम डर जाते हैं कि ये साल सूर्य का साल है, तो जितने भी नंबर 8 वाले हैं उनको थोड़ा डर लगता है कि हमारा तो 1 और 8 सिंक नहीं हुआ तो ये साल खराब जाएगा। तो क्या ये सच है या इसके पीछे आपको क्या और डेप्थ में लॉजिक जानना है, जिससे आप डरो नहीं और इस साल का मैक्सिमम बेनिफिट लो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैम बताने वाली है वो ये है कि आप कैसे खुद से स्कैन करके जान सकते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो आपको चीट कर रहा है या नहीं, आपसे कुछ छुपा रहा है या नहीं। हेलो मैम, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच वरुण, मैं बहुत अच्छी हूँ। और पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि आपके पॉडकास्ट में मैं आई। थैंक यू सो मच। जी, आई वांट कि आप ना जल्दी से थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जी। सो दैट कि आपको इतना टाइम हो गया और मैंने इतना सारा बोल ही दिया, जी। बट ऑडियंस जो पहली बार आपको देख रही है, आप थोड़ा सा उनसे थोड़ी सी बातें करिए। देन आई जी। पुट माय क्वेश्चंस। जी। जैसे कि वरुण ने बताया, मेरा नाम श्वेता राव है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हीलर हूँ। प्राणिक एंजल हीलिंग करती हूँ मैं, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड नेम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर हूँ मैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी। सो प्राणिक हीलिंग की हम बात करेंगे, प्राणिक एंजल हीलिंग की हम बात करेंगे आगे जाके। उससे पहले हम थोड़ा सा ऑडियंस को वो देते हैं जो उनको चाहिए होता है, और वो होता है क्लैरिटी, यस। जो कि टेरो कार्ड से उनको बहुत जल्दी मिल जाती है। तो थोड़ा सा आई वांट कि हम उनके लिए टेरो सेशन कर सकते हैं बिल्कुल। कि अब फरवरी आ जाएगा हम्म। एंड फरवरी में सबको अपने लव लाइफ और इमोशनल लाइफ और रोमांटिक लाइफ का कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। जी। सो एक नंबर वालों से, एक नंबर वालों, 1 से 9 नंबर वालों के लिए कुछ जी। टैरो कार्ड्स जो आपके उनके लिए एडवाइस करना जी, चाहते यहाँ हैं। पे बिल्कुल यूनिक कार्ड में लेकर आई हूँ, एंजल गाइडेंस, क्योंकि ओके। मैं एंजल्स की बात करती हूँ और एंजल से मेरा बहुत कनेक्शन है। ठीक मैं है। इसको कई बार फील भी कर चुकी हूँ और बचपन से ही शायद कनेक्शन है, तो मैं एंजल टैरो यहाँ पे रीडिंग की बात कर रही हूँ। डन।
रीडिंग और प्रिडिक्शन में मैं यहाँ डिफरेंस बताना चाहूँगी। प्रिडिक्शन है ये, यानी कि एक सलाह बोला जाता है या जी। फिर अनुमान हाँ। लगाया जाता है कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज देखी पॉसिबिलिटीज जाती हैं। है आपका। तो यहाँ पे हम फटाफट देख लेते हैं कि एंजल्स जो मूलांक 1 वाले हैं, किन्हीं का भी जो जन्म 1 तारीख को है, 10 तारीख को है, 19 को है, 28 को है, तो उनके लिए 2026 कैसा रहेगा, जी। क्योंकि 2025 में बहुत सारे लोग परेशान रहे। हम्म। तो आपके कहने पे मैं एंजल्स को कहूँगी कि एक कोई भी कार्ड मुझे दिखाएं और मुझे बताएं कि उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। देखो, 1 नंबर के लिए सबसे अच्छा साल, क्योंकि सूर्य का साल है, एक जो कहते हैं शुरुआती है 1। राइट। और देखो कार्ड भी कैसा है, अगर मैं कहूँ कि ये कार्ड बात करती है, ये कार्ड आपके लिए ही बात करती है, मुझे कार्ड से इसलिए इतना प्यार है। आप पढ़ सकते हो कैमरा के सामने कि कार्ड क्या बता रही है। चूज न्यू डायरेक्शन, राइट। और साल भी 1 का है, वो है भी सूर्य के। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी जगह पे फंसे हैं या किसी काम को लेकर आप बहुत दिनों से दिक्कत में हैं, तो आप उस काम को कोई न्यू डायरेक्शन से शुरुआत कीजिए। अपने काम करने का तरीका को कुछ नयापन लाइए, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में नयापन लाइए। अगर आप रिलेशंस में भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है तो वहाँ पर भी कुछ नयापन, यानी ये साल आपको बता रहा है, एंजल का ही गाइडेंस आ रहा है कि आपको कुछ नया करना चाहिए, अपने थॉट्स, अपने हैबिट्स और अपने पैटर्न्स को। परफेक्ट। 2 नंबर वालों के लिए? 2 नंबर वाले के लिए तो आइए एंजल्स का नाम लेते हैं। एंजल्स को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे मिस थॉट्स है लोगों का कि ये पर्टिकुलर किसी धर्म से रिलेटेड है, नहीं। एंजल्स का यहाँ मतलब है देवदूत। जैसे कि हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से बात नहीं कर सकते हैं, अगर हमें उनसे मिलना है या किसी डिपार्टमेंट के किसी मिनिस्टर से हमें कोई काम लेनी होती है, तो हम पहले नीचे से जाते हैं, उनके पीए से या उनके असिस्टेंट से मिलते हैं, तब जाके हम उनसे काम लेते हैं। तो ये देवदूत उन्हीं भगवान के मैसेंजर्स हमें देते हैं। और ये इतने प्यारे होते हैं, जब भी हम पूजा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, ये देवदूत जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी मदर अर्थ पर आती है जब भी आप मेडिटेशन में बैठोगे। और ये जो कॉस्मिक एनर्जी है यही इस एंजल का फीड है। अब आप मेडिटेशन सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहे हो, इन देवदूतों के लिए कर रहे हो, इन एंजल्स के लिए कर रहे हो। और उनको जब आपसे फीड मिलने लगती है तो क्या होता है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, यानी कि अननोनली आप मेडिटेशन करके आप उनको सपोर्ट कर रहे हो और फिर वो आपको प्रोटेक्शन देने लगते हैं और आपके सारे कार्य को भी इजीली करने लगते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहीं पे ट्रीज के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वो हमारे लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं। यानी नेचर का क्या रूल है, आदान गिव एंड टेक। तो एंजल्स, फिर वो एंजल्स ना होप करती है आपसे कि आप डेली मेडिटेशन करो और उनको फीड मिले। तो आप मेडिटेशन करके सिर्फ अपना ही भला नहीं कर रहे, उन देवदूतों का भी कर रहे हैं। और वो देवदूत कौन मैसेंजर होते हैं, गॉड के, सुप्रीम गॉड के, जिस भी भगवान को आप मान रहे हो। तो एंजल्स का नाम लो। और मूलांक 2 वालों के लिए मैं बता देती हूँ कि क्या है उनका रोमांटिक कैसा रहेगा, ये साल कैसा रहेगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 2 नंबर के लिए एक कार्ड बता दें मुझे। नॉट द राइट टाइम। ओके। हाँ, अभी 2 नंबर वाले जो भी मूलांक जिनका भी 2 है, सभी को पता है कि अगर सूर्य राजा है तो रानी कौन है, 2 नंबर है, ठीक है। लेकिन जब सूर्य कोई अपना कार्य कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रानी जो होती है वो, उनको शांत होना होता है, उनको उस समय वो अपना कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि राजा कर रहे हैं कार्य, राजा कोई आदेश दे रहे हैं, तभी रानी के आदेश को नहीं माना जा सकता है ना। तो यहाँ बहुत ही क्लियरली बोला गया है नॉट द राइट टाइम, यानी मूलांक 2 वाले जितने भी है ना, अभी कुछ नया काम स्टार्ट मत करो, ठीक है। कार्ड ये बताना चाह रहा है, अगर आप कोई नए रिलेशनशिप में है और उस रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो ये साल रुक जाओ और देखो कि क्या वो रिलेशन आपके लिए सही है। अगर आप अपने रिलेशन में कुछ डिसीजन भी ले रहे हो, गिव अप करना है, लेट गो करना है, मूव ऑन करना है, तो भी रुक जाओ। कहीं इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रुक जाओ, ये राइट टाइम नहीं है, आपको सब्र से काम लेना है। अगर आपके पास पैसे भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी आ रहे हैं और सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, फिर भी 2 बार तो चेक कर ही लो कि ये राइट टाइम नहीं है तो करना है या नहीं करना है। तो बहुत अच्छा संदेश है, बिल्कुल नेचुरल एंड डिवाइन।
तो 3 नंबर वालों के लिए क्या हाँ, कार्ड्स कह रहे हैं? बहुत ही प्यारा। 3 नंबर सबके प्यारे हैं क्योंकि गुरु है। साल तो सूर्य का है, पर इस साल के जो राजा हैं, क्योंकि हर साल के ग्रहों का राजा होता है और इस साल के राजा गुरु हैं। हम्म, ठीक है। सूर्य के सबसे अच्छे सलाहकार गुरु है। गुरु। गुरु सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है। और साल के जब राजा गुरु हैं, तो देख लेते हैं कि क्या है 3 नंबर का राज। क्योंकि 3 नंबर जो है वो ऑलमोस्ट सभी के फेवरेबल होते हैं, ज्ञान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एंजल प्लीज़ मुझे 3 नंबर वालों के लिए लव लाइफ बताएं जिनका भी मूलांक 3 है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगर कोई डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, ये साल आपका क्विक डिसीजन का है। क्विक आप डिसीजन। हाँ, क्विक डिसीजन ले लो। जैसे कि बहुत ऐसे इंट्यूशन हमें आता है कि मुझे ये काम करना चाहिए और इसे इस तरह से करना चाहिए, पर हम उस इंट्यूशन को सुनते नहीं हैं, अनसुना कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आप छोड़े नहीं, उस डिसीजन को आप करना स्टार्ट करें जो इंट्यूशन आपको मिल रहा है। या आपको ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और मुझे इससे शादी करनी चाहिए या बात करनी चाहिए, तो तुरंत कर लो, अदरवाइज वो आगे बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगता है ये जॉब लेना चाहिए, तो आप तुरंत ले लो, नहीं तो फिर वो छूट जाएगी। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक और एंड कोई काम अगर आपका रुका हुआ और आप अब लग रहा है कि अब शायद नहीं होगा, तो उसमें भी थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, रुको, क्योंकि वो भी काम आपका कुछ ही हफ्तों में होने वाला है। अरे वाह, तो बहुत अच्छा गाइडेंस है उनके लिए। परफेक्ट। अब आ जाते हैं मूलांक 4। 4। कहते हैं 4, 7, 8, ये जो 3 नंबर होता है ना, ये इससे लोग बहुत डरते हैं, पर ये मेरे दिल के बहुत करीब है। 4 मूलांक वाले भी, 7 मूलांक वाले भी और 8 मूलांक वाले भी। क्यों? क्योंकि 8 नंबर मैं खुद हूँ। 4, 7 और 8 है ना, वो एक ऐसा स्ट्रिक्ट टीचर है कि आपको गलती करने नहीं देते हैं। आप कोई भी गलती करो तुरंत रिजल्ट आता है। तो आप सही काम तो आपको करना ही करना है। तो देख लेते हैं 4 नंबर वालों के लिए ये साल सूर्य का कैसा रहेगा। एंजल प्लीज देखिए, खुद ही कार्ड पॉपअप हुआ है। थैंक यू सो मच। वाह, लुक फॉर अ साइन। बहुत अच्छा कार्ड है। बहुत कुछ होता है ना, हमें दिखाई देता है पर हम उसे अनदेखा करते हैं। राइट, अब कार्ड एक बार कैमरा में दिखा हाँ, दीजिए बिल्कुल ऑडियंस बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये दिख रहा है प्रॉपर, तो देखिए, लुक फॉर अ साइन। इसका मीनिंग क्या, एंजल क्या कहना चाहता है? आपके आसपास जो चीज़ें आप ढूंढ रहे हो, खास करके देखिए, मैं यहाँ पे लोगों को लगेगा कार्ड क्या ही बता रहा है। कार्ड से आप ज्योतिषी कर सकते हो, कार्ड से आप वास्तु कर सकते हो, कार्ड से आप पूरी कुंडली देख सकते हो, कार्ड से आप पास्ट लाइफ भी देख सकते हो। शायद आपने सुना होगा, पर यहाँ पे देखो 4 नंबर के लिए मैंने कार्ड निकाला है और यहाँ पे क्या कह रहा है? लुक फॉर अ साइन। क्योंकि वो ना कंफ्यूज होते हैं, फॉगी होते हैं, है ना, वो बहुत सक्की मिजाज के होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा है कि क्या कह रहा है एंजल, कि आप देखो, फोकस करो, अपने फोकस को लाओ और साइन देखो, आपके आसपास ही चीज़ें हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। कभी कभी होता है ना कि हम लेफ्ट हैंड में पेन पकड़े हुए हैं और सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, पेन किधर है, पेन किधर है, पेन किधर, पता चलता है मेरे लेफ्ट हैंड में पकड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कि चश्मे हमने सिर पे लगा रखे हैं और हम चश्मा ढूंढ रहे हैं। जस्ट लाइक दैट 4 नंबर वालों के साथ वैसा ही होता है। उनके साथ बहुत ही अच्छा पार्टनर उनके साथ होता है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पर वो ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं ना, बगल में छोड़ा और गांव में ढिंढोरा, वो वाली स्थिति होती है। तो यहाँ पे मैं उनको कहूँगी कि साइन को आराम से देखें, कॉन्शियस रहें। खास करके ये साल आपके लिए कॉन्शियस माइंड पे काम करने की ज़रूरत है आपका, और रियलिटी में रहें, तो आपको साइन दिखाएगा। ठीक है, फटाफट आ जाते हैं 5 नंबर। 5 नंबर को कैसा रहेगा? 5 नंबर को कहा जाता है प्रिंस, है ना। हाँ, प्रिंस यानी कि राजकुमार। ठीक है, और 5 के बिना लाइफ में बैलेंस भी नहीं होती है। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि प्रिंस है और साल है सूर्य का, तो अच्छा ही होगा। तो एंजल प्लीज कोई एक कार्ड बताए मुझे। वाह, फॉरगिवनेस। देखो, अब देखो यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड क्यों आया, इसको समझते हैं। 5 नंबर है पैम्पर चाइल्ड, क्योंकि वो राजकुमार है। अब एक पैम्पर चाइल्ड को फॉरगिवनेस का मीनिंग पता है क्या? नहीं। आपने नहीं देखा होगा कि कोई पैम्पर चाइल्ड जो होते हैं, बहुत ही, बोलते हैं ना, प्यारा, दुलारा,
वो किसी को फॉरगिव नहीं नाजों से करता, पला। नाजों से पला। वो क्या करता है, ब्लेम करता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं किया, मैंने ऐसा किया था। पापा की शिकायत माँ से, माँ की शिकायत पापा से। हम्म, अगर ये करते हुए आप आए हैं तो ये साल आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, आपको फॉरगिव करना है। हम्म, तो देखें किसको किसको आपने फॉरगिव नहीं किया है, क्या आपको फॉरगिव करना है। सबसे पहले आप खुद को फॉरगिव करें, और जो भी लव लाइफ में भी, ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ कि नज़रअंदाज करें किसी की गलतियों को, बट हट में पकड़े हुए हैं कोई चीज़, जिद में पकड़े हुए हैं कोई चीज़, जजमेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पे फॉरगिवनेस करें, और ख़ास करके खुद को फॉरगिवनेस करें। ग्रेट। आइए बात कर लेते हैं 6 नंबर वालों की। मेरा भी 6। ओह वाह वरुण, बताइए। वेरी गुड। तो आज तो मतलब बहुत अच्छा रीडिंग हो जाएगा आपके लिए। जी। आइए जान लेते हैं कि 6 का साल कैसा होता है। सूर्य और 6 का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा ही मज़ेदार रिश्ता होता है। वाह, आपके लिए कार्ड भी है, मज़ेदार आया है। यस अरे यस, ओके। क्या क्वेश्चन था आपका? तो 6 नंबर वालों के लिए यस आया। यस का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं बता दूं कि 1 और 6 का रिश्ता क्या है। 1 नंबर 6 नंबर से काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। वो 1 नंबर 6 के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, ठीक है। 6 एक ऐसा नंबर है, खूबसूरती में, सुंदरता में 6 के बिना आपके जीवन में, कहते हैं ना, स्वाद नहीं है, ठीक है। और सूर्य को एक ही नंबर अट्रैक्ट करता है, वो है 6। साल है सूर्य का। अब आप बताओ कि यस क्यों आया। क्यों? बहुत दिनों से कुछ चीज़ सोच रहे हो आप, 6 नंबर वाले, ये करना है, क्या मैं कर सकता हूँ। और शायद हो सकता है कि 6 नंबर वाले थोड़े फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं क्योंकि उनका काम हो नहीं रहा है। वो कर रहे हैं, जा जा के लौट के आ रहे हैं। तो यस, ये साल कर लो भाई। शादी करनी है तो हाँ कर लो, जॉब ये करना है हाँ कर लो, स्विच करना है हाँ कर लो, ठीक है। कोई जो भी नया आपके मन में चल रहा है, नई जहाँ पे आपको शुरुआत समझ है, नहीं आ रहा करना चाहिए नहीं करना हाँ, पर नीति में चलते हुए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे शुक्र वालों की ये होती है ना कि थोड़े आलसी होते हैं। हाँ, मैं तो बहुत हूँ। हाँ बहुत आलस होता है, शॉर्टकट जाते हैं। तो इस साल शॉर्टकट मत जाना आप, है ना। और नज़ाकत बहुत अच्छी होती है इनकी, ठीक है। तो नज़ाकत के साथ थोड़ा सा अपने ऊपर अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो यस कहते आप, शायद अगर 6 नंबर को कह रहे हैं ना, भगवान मुझे ये कब दोगे, तो भगवान कह रहे हैं यस आ गया तेरा नंबर तो वो साल आ गया। आ जाते हैं मेरा फेवरेट नंबर 7। 7। हाँ 7, केतु। बहुत ही प्यारा नंबर है। केतु के बिना नेम फेम नहीं मिल सकता है आपको, केतु के बिना ज्ञान अर्जित नहीं हो सकता है आपको। तो आइए जान लेते हैं कि जिनका भी मूलांक 7 है उनका 2026 कैसा रहने वाला है। आ जाइए एंजल्स, प्लीज़ कोई एक कार्ड मुझे बताएं 7 वालों के लिए। देखिए 2 कार्ड आ रहा है 7 वालों के लिए। अरे वाह, 2 कार्ड, वही बल्ले बल्ले है। देखो, अगर मैं बोलूँगी ना कि कार्ड ने ये बताया तो आप बोलोगे हाँ एवे ही कोई भी कार्ड निकाल सकता है और बोल सकता है। देखो ये कार्ड को पहले देखो, दोनों कार्ड को क्या है। फर्स्ट मैंने दिखाया, ठीक है, ठीक है, एंड सेकेंड मैंने दिखाया, ठीक है, क्लियर है। अब मैं समझाती हूँ। यहाँ पे है इफ़ यू बिलीव, लेकिन पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड था, पहला कार्ड था कम्युनिकेट क्लियरली। अब अगर आप केतु वाले को जानते हैं तो केतु का क्या होता है, सिर नहीं होता है, उनका हृदय होता है, गले से होता है। और जिनका हृदय से है, काम लेते हैं, वो व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ कम्युनिकेट क्लियरली, देख रहे हैं आप, कम्युनिकेशन करना है आपको। जो बातें आपने अपने दिल में दबा रखी है वो बातें बोलो, क्योंकि आप जब बात नहीं बोल रहे हो तो आपकी चीज़ें गलत वे में जा रही है, आ नहीं रही है, आपका रिश्ता खराब हो रहा है सिर्फ बात नहीं करने की वजह से, आपके बिजनेस ठप हो रहे हैं सिर्फ बात नहीं करने की वजह से। यानी कि यहाँ पे अपने थॉट चक्रा पे काम करें आप। सबसे बड़ा रेमेडीज आपको थॉट चक्रा पे काम करना है। आप थॉट चक्रा का बीज मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, थोड़ा सा वॉक करना है, क्योंकि थॉट चक्रा और सैक्रल चक्रा को रिलेटेड होता है, ठीक है। जब आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं
तो इसका मतलब क्या है, सेक्रल चक्रा में एनर्जी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। हम्म, जब आप वॉक करेंगे तो वो रिलीज हो जाएगा। एनर्जी सर्कुलेट होगी, है ना, ओके। तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं कम्युनिकेट तो लिख दे, सारी चीज़ें अपने मन की बात लिख ले और फिर उसको आप फाड़ के जला सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर कोई नहीं पढ़ना, क्योंकि आपका मन का जो भार है आप ना वो हल्के हो जाओगे। हल्के हो जाओगे। और इफ़ यू बिलीव, क्योंकि 7 नंबर वाले को ना बिलीव सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, वो बहुत जल्दी किसी पर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक डर होता है कि उनको धोखा ना मिल जाए, क्योंकि वो धोखा बहुत खाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ करना है कि अपने थॉट चक्र पे ध्यान देना है और पूरे विश्वास के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं 8 नंबर, ऑब्वियसली मेरा नंबर है तो वरुण। जी। तो आइए जान लेते हैं 8 नंबर। एंजल प्लीज़ 8 नंबर के लिए कार्ड बताएं। ठीक है, जितने भी 8 नंबर है, वाह। 8 नंबर यहाँ बता रहा है नो, नो का कार्ड आया है। दूसरा आस्क योर एंजल, मैं कार्ड यहाँ पे दिखा देती हूँ कैमरा के सामने, और इसका क्या अर्थ है नो का। नो का मतलब देखो, बहुत ऐसी चीज़ें 8 नंबर के साथ होती है ना कि वो बहुत जल्दबाजी में करते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में वो काम करते हैं, बहुत जल्दी में भी होते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में हर चीज़ बहुत लेट से मिली होती है, इसके लिए वो थोड़े इम्पेशेंस हो जाते हैं। ठीक है, 8 नंबर, 8 का जो ग्रह होता है शनि, वो बहुत स्लो चलता है ना, तो उनके लाइफ में सब कुछ बहुत स्लो मिलता है। ठीक है, तो वो बहुत ही इम्पेशेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि जल्दबाजी आपको नहीं करना इस साल, क्योंकि सूर्य का साल है। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझो आप, क्योंकि सूर्य का साल है और 8 नंबर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी ना करते हुए धीरे चलना है। जैसे कि बहुत ज़्यादा लाइट अगर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा तो क्या होगा, आप देख चुंधिया नहीं जाते पाओगे, होंगे। चूंधिया जाओगे, क्लियर नहीं दिखेगा, तो आपको वहाँ पे स्लो चलना चलना है। तो सूर्य का साल है तो ऑब्वियसली रोशनी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि अंधेरे से आप उजाले की तरफ आ रहे हो, तो आप थोड़े से चूंधिया जाओगे, तो वहाँ पे स्लो आपको चलना है। इसलिए यहाँ पे नो आया है, ताकि आप भागो हर नहीं। काम को 2 बार टेस्ट करके करो। कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2 से 3 बार सोचो, कोई नया कुछ करना है तो 2 से 3 बार सोचो, किसी के साथ आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है, लव लाइफ में आगे बढ़ना है, तो भी 2 से 3 बार सोचो। एंड आस्क योर एंजल्स, तो यहाँ पर मैं 8 नंबर वालों को कहूँगी मेडिटेशन कीजिए और एंजल हीलिंग तो इस साल कर ही लीजिए, ताकि आपको पता चले कि एंजल से कैसे कोई सवाल पूछा जाता है। राइट, अब आ जाते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में। 9 नंबर क्या कहता है एंजल्स, प्लीज़ मुझे 9 जिनका भी मूलांक 9 है उनके बारे में बताएं। तो 9 नंबर यहाँ का क्या बता रहा है। एक और कार्ड मैं निकालूंगी, क्योंकि 9 नंबर के लिए भी नो आया है। फर्स्ट नो क्यों आया ये भी मैं बताऊंगी 9 नंबर के लिए। और यू आर रेडी। अब देखो, अगर यहाँ पे अगर हम ग्रहों की बात करें तो सूर्य हो गए राजा 1 नंबर, और 9 हो गया सेनापति। ठीक है, अब 9 की हैबिट क्या है, वो लेफ्ट राइट नहीं देखना है। सूर्य ने उसको आदेश दिया, यानी राजा ने आदेश दिया, सेनापति ने काम किया, सही गलत का लेखा जोखा उन्होंने नहीं रखा है। राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे 9 क्यों आया है कि क्योंकि 9 नंबर वाले हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप हमेशा देखना कि जिनका भी मूलांक 9 है वो दूसरों के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे स्टॉप हो जाए, यहाँ आप अपने बारे में सोचें आप। ठीक है, फर्स्ट अपने बारे में सोचना है एंड यू आर रेडी। जैसे कि 9 नंबर वाले बिना आदेश के काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सेनापति हैं, उनको जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेंगे। तो अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप किसी जगह पे कंफ्यूज हैं या थोड़ा सा कम है, या मुझे पता नहीं अभी भी ये काम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप रेडी हो उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो खुद को सामने रखें, खुद को अप्रिशिएट करें। ठीक है, और यहाँ पर आप मंगल हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस साल सबसे अच्छा है कि बस हनुमान जी का हाथ पकड़ लीजिए। ऐसा तो आपने सुना ही होगा कि मंगल वाले के लिए हनुमान जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ हनुमान जी का हाथ पकड़ना है, पर हनुमान चालीसा में नहीं खोना है। यहाँ पे राम राम का जाप ज़्यादा करना है आपको इस साल। ओह वाओ, ओके। यहाँ पे आप जय श्री हनुमान राम। चालीसा नहीं करना है, यहाँ पे जितना हो सके आप रामचरितमानस का पाठ करो। जितना हो सके रामचरितमानस का कोई भी एक श्लोक ले लो और उसको लेके आप पूरे दिन जप करते चलो। देखो फिर कैसे काम बनता है आपका और सही डिसीजन में बनेगा। तो वरुण, ये 1 से 9 तक की चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ऐसे लोगों को ये बहुत काम आ जाएगा। सबको आएगी, आई गेस 100% सबको ही काम आने वाली है। ओके,
सो आप प्राणिक एंजल हीलिंग करते जी हैं। क्या होता है प्राणिक एंजल हीलिंग और कैसे इसका लाभ सब उठा सकते हैं, लाइक ऑडियंस भी, मैं भी? जी। जैसे कि आपने हीलिंग शब्द सुना है तो हीलिंग चक्रा से रिलेटेड है। और चक्र के बिना, चक्र से आप अपने ग्रह को ठीक कर सकते हो, चक्र से आप अपने एलिमेंट्स को ठीक कर सकते हो, चक्र से आप अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हो, चक्र से आप पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अभी चक्र क्या है मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगी। जैसे एक फिजिकल बॉडी होता है जो हम देख रहे हैं, आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे देख रहे हो, पर हमारी एक एनर्जी बॉडी है जिसको हम ऑरा बोलते हैं, ठीक है। प्राणिक एंजल हीलिंग में क्या एक बेनिफिट होता है कि आप अपने ऑरा को क्लीन करके आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी ऑरा को स्कैन करके जान सकते हैं कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों घट रही है, ठीक है। आप अपने ऑरा से उन सभी प्रॉब्लम्स को, उनके कोड बाहर निकाल दोगे तो वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में बहुत ही इमीडिएट रिलीज हो जाएगी। ऑरा क्लीन एंड चक्रास क्लीन करने से, क्योंकि 5 तत्व से हमारा शरीर बना होता है, एनर्जी भी 5 तत्व के होते हैं, ठीक है। अगर हम मूलाधार तत्व की चक्रा की बात करें तो वो पृथ्वी तत्व से आता है और ग्रह बुध का होता है। देखो यहाँ पे ग्रह भी आ गया ना। हम बात कर रहे थे हीलिंग की, बात कर रहे थे चक्रास की, पर यहाँ ग्रह भी इतना इम्पोर्टेंट है। तो मूलाधार चक्र को बुध ग्रह डोमिनेंस करते हैं, ठीक है। और बुध के स्वामी गणपति होते हैं। तो अब मूलाधार, इस हीलिंग में हम लोग क्या बताते हैं कि आप अपने आप को कैसे सील्ड कर सकते हो, चक्रा के माध्यम से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो। अब सैक्रल चक्रा की अगर बात करें, सैक्रल चक्रा सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही आगे नहीं बढ़ाती है, बल्कि आपकी इंटेलिजेंसी को, सबसे बड़ी अगर कह लें स्वाधिष्ठान बोला जाता है इसे, तो सबसे बड़ी चक्र अगर कह लें तो यही है स्वाधिष्ठान, यानी खुद के अर्थ को समझने के लिए, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की चीज़ें। आपने अगर खुद को नहीं देखा तो फिर आप दुनिया को कैसे देख पाएंगे, ठीक है। खुद का सम्मान नहीं किया तो लोग आपका सम्मान कैसे करेंगे। तो स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है जल एलिमेंट यानी वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, और ये आपके जितनी इंटेलिजेंसी पर वर्क करता है। अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है, अगर आपको लव लाइफ में अच्छा होना है, ठीक है, लव लाइफ को तो ये अच्छा बनाता ही है, साथ ही साथ सुपर बिजनेसमैन भी ये बनाता है, यानी मनी अट्रैक्ट भी करता है ये सैक्रल चक्रा। तो यहाँ पे सिर्फ आप अपने चक्र को ठीक करके आप अपनी मनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्लस अगर आइडिया फॉर्मेशन आपको नहीं हो रहा है, आप अपने सैक्रल चक्रा पे वर्क कर लो, आइडिया फॉर्मेशन होगा। अगर आप आइडिया फॉर्मेशन हो रहा है पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, है ना, तो आप अपने सैक्रल चक्रा पे वर्क करो। अगर बहुत बार चीटिंग हुई है आपके साथ, ठीक है, तो आप सिर्फ कोड निकाल के, चीटिंग की कोड, वो मैं आपको लाइव भी बता सकती हूँ कैसे आप स्कैन करके अपने अंदर वो नेगेटिव एनर्जी को देख सकते हो खुद, मतलब लोग खुद। ये जान सकते हैं बिल्कुल, कि कोई चीटिंग भी। हो रही है? कैसे या जान? इवन तो मैं यहाँ पे बताऊँ, लोग बहुत लव लाइफ की बात बोलते हैं, और अभी तो बहुत अलग अलग तरह के लव लाइफ आने लगे, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, लिविंग रिलेशन, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें आते हैं। और बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं जिसमें काफ़ी लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, और फिर उनका एक स्टेटमेंट होता है, इसने मुझे चीट किया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे ना मैं टीनेजर की बात ही नहीं कर रही हूँ, मेरे पास ऐसे पर्सन भी आते हैं जो 45 प्लस होते हैं, उनके घर में वाइफ अच्छी हैं, सुंदर है, लेकिन उनका एक्स्ट्रा मैरिटल है, और वहाँ से उनको चीटिंग मिला है, और वो टीनेजर जैसा बिहेव करने लगते हैं हमारे पास आकर, वो हमें कॉल करते हैं जी। तो प्राणिक एंजल हीलिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सडन 2 मिनट में आप अपनी वो प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। आप जान लोगे कि कोई पर्सन, आपके पार्टनर आपको चीटिंग कर रहे हैं वरुण, आपको अगर पता चल जाएगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा, चीटिंग होने के पहले। वो टेक्निक मैं आपको बता के जाऊंगी, आपको और आपके ऑडियंस को। प्लीज़ बताइए, ये सबको जानना होगा। सबको जानना होगा। तो मेरे साथ पहले तो आप तैयार हो जाइए, ठीक है। ठंड का समय है तो हथेलियाँ भी आपकी ठंड हो गई होंगी, है ना, तो इसको जोर से रब कर लीजिए, ठीक है। रब कर लिया,
जोर से जितना भी आप जब तक ताकत गर्म लग, ना हो। हाँ जैसे ये हीट हो जाए, ठीक। क्योंकि अभी ठंड है इसके लिए, जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं वहाँ ठंड है, ठीक है। गर्मियों में इतना रब करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों को एटलीस्ट 1 हैंड के डिस्टेंस में आप रखें और धीरे धीरे इसको पास लाएं और धीरे धीरे दूर ले जाएं। इस टेक्निक को करते वक्त ना आपकी जीभ जो है ना वो आपके तालू में सटी होनी चाहिए। इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अपने जीभ को तालू से सटा लीजिए, धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली स्लोली, ठीक है। अब क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अब रुक जाइए, अब हाथ को पीछे ले जाइए और धीरे धीरे पास लाइए। अब वरुण मुझे आप बताइए क्या फील हो रहा है? बॉल टाइप है ना, ये एनर्जी बॉल हो गया, ओह ये एनर्जी है। आपको फील हो रही है एनर्जी? हो रही है? ये एंजल एनर्जी है आपकी, ठीक है, प्राणिक एंजल एनर्जी। चलिए, इवेंट है जो आपके लाइफ में, हाँ इसको आप थोड़ा सा लूज कीजिए हाथ को, अच्छा ठीक है, सॉरी ओके लूज कीजिए, ठीक है। आपने एनर्जी फील कर लिया, ठीक है, यानी जो मैं कर सकती हूँ वो आप भी कर सकते हैं, राइट। कॉन्फिडेंट आ गया और एनर्जी होता है ये भी आपने फील कर लिया। अब आते हैं फटाफट ये जानते हैं कि अब आपके लाइफ में क्या ऐसी चीज़ है जो बार बार रिपीट होता है और जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कह लें या थोड़ा कह लें परेशान तो रहते हैं और आप सोचते हैं बहुत कुछ कर लिया पर ये नहीं जा रहा है। वो छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी चीज़ भी हो सकती है। ट्रस्ट कर लेता हूँ बहुत जल्दी लोगों पे, ओके, और बार बार कर लेता हूँ, लेकिन हर बार सोचता हूँ अब नहीं करूँगा, अब स्मार्ट रहूँगा, फिर कर लेता हूँ और लेकिन फिर ट्रस्ट करना होता तो है, बहुत अच्छा चीज़ है, पर ब्रेक हो जाता है ना राइट। तो यानी कि लोग आपके ट्रस्ट को तोड़ ब्रेक देते कर हैं, देते हैं, हाँ यानी कि आपके साथ धोखा होता हाँ है ना। चलो ये मान लो लेफ्ट हैंड वरुण है, हाँ ठीक है। राइट हैंड से वरुण को देखना है कि धोखे की एनर्जी कितनी है, चीटिंग की एनर्जी। धीरे धीरे स्कैन करेंगे हम, पास लाएंगे हाथ को और जहाँ पे फोर्सफुली हमें लाना पड़ा ना हाथ को वहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। अपने हथेली को रोक देंगे। वो आपकी कौन सी एनर्जी है? धोखे की। बस उसको ऐसे पकड़ के आपको खींचना है और उसको फ्लिक करना है, कहीं पे भी आप उसको डिसइंटीग्रेट बोलना है आपको, ठीक है। और कैसा फील हो रहा है? कोई वैसे व्यक्ति को याद करके आप उस कोड को निकालिए जो व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो। तो आप कीजिए मेरे साथ, ये लेफ्ट हैंड को समझिए कि वरुण है, ठीक है, ठीक है। अब राइट हैंड से वरुण क्या देख रहे हैं? धोखे की एनर्जी कितनी है, धोखे की एनर्जी कितनी है। और धोखे की एनर्जी जब वरुण कह रहे हैं तो वो व्यक्ति भी याद आ रहा है वरुण को, जो व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा धोखा दे दिया। धीरे 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 बहुत स्लो आगे जाइए, यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा वरुण, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे जाइए, जहाँ फोर्सफुली आपका हाथ जाए वहाँ पे रुक जाना, बस उसको पकड़ के खींचो खींचो और डिसइंटीग्रेट बोल दो, हाँ ठीक है। कैसा फील हो रहा है? अभी तो कुछ फील नहीं हो रहा, मतलब कुछ फील नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ पर दिमाग में वही चल रहा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैच करूंगी मैं, क्योंकि फिर कैमरा वगैरह भी है हाँ तो शायद कॉन्शियस वहाँ पे भी फिर है। मैं यहाँ पे ऑडियंस को भी एक चीज़ में बहुत ही, खास करके लड़कियों को मैं बहुत अच्छी चीज़ यहाँ टिप्स आपके माध्यम से देना चाहूँगी। पर इस चीज़ को अभी यहाँ पे कैच करते हैं वरुण के लिए। इमोशंस क्या आ रहे थे आपके उस वक्त जब आप उसको स्कैन कर रहे थे? हाँ, क्या इमोशंस का नाम क्या देंगे आप? गुस्सा, फियर, फॉरगिवनेस ही आ रहा था, फॉरगिवनेस आता तो माफ कर दो ऐसे टाइप, ठीक है हो गया ऐसा, हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? लिटिल बिट एंगर कह सकते हैं, गुस्सा, ठीक है। चलो वापस से वो एंगर एनर्जी को निकालते, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। हाथ को लाइए, ठीक है। पर आई गेस ये अगर हम अकेले में करें, जैसे अगर मैं पूरा दिल दिमाग लगा के अकेले में बैठा हूँ, जैसे अभी हम लोग रिकॉर्ड करें तो बहुत कॉन्शियस है ना, कि मेरे को बहुत लोग देख रहे हैं। अभी आप सडन कीजिए, बस आप यहाँ से, ये आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है, ठीक है, यहाँ से पकड़ के वो फियर को निकाल के, हाँ जैसे कि आप कोई रस्सी निकाल रहे हो, वो फील करना होगा। हाँ फील नहीं, जब बस ऐसे ही बोलो कि मैं अपने फियर एनर्जी को निकाल रहा हूँ, जोर से, कट एंड डिसइंटीग्रेट, कट 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 3 टाइम्स,
अब मुझे बताइए। थोड़ा तो बेटर लग रहा है। श्योर? हाँ, मतलब मेरे को लग रहा है कि अगर मैं ये अकेले में करूँगा तो मैं हम्म। बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। आ- अगर महसूस करके सब करके करूँगा आप कैमरे में अपना चेहरा देख लीजिए, तो फर्क आया। फर्क आया है? तो फिर तो ये ऑडियंस प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि क्या फर्क आया। ग्लो आ गया। ग्लो, ग्लो तो था ही आपके फेस में, पर थोड़ा सा टायर्डनेस था आपके फेस में। ऐसा मुझे लगा कि सुबह से आप काम करो टायर्ड। ये हो अभी सकता है, आप हाँ, मुझे बताओ थोड़ा कि फ्रेश लग रहा टायर्डनेस में फ्रेश आया? है। हाँ हाँ ठीक है। जी। बस यही टेक्निक आपको यूज़ करना है कि कोई पर्सन आपके पास आता है, आपकी लव लाइफ में इंटर करता है, आप उससे बहुत प्यार कर रहे हो, तो वहाँ पे सबसे पहले अपने इमोशंस कोड को कट करना है। 3 टाइम्स सिर्फ कट 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 बोलना है, हम्म, और फिर उस पर्सन को स्कैन करना है कि क्या ये मेरे लिए चीटर है या ये मेरे लिए ऑनेस्ट है। और आई गेस आप लोग जैसे कैमरा में देख रहे हो, ये बहुत अच्छे से तब फील होगा जब आप बिल्कुल अकेले में अकेले में हो, होगे। रात का टाइम है, आप रात का अकेले हो टाइम और है, आँख बंद करके अभी सुबह कर रहे के हो, तो टाइम में, शायद ये और जो मैं फील कर पा रहा हूँ उससे 10x ज़्यादा बेटर और बिल्कुल क्लियर फील होगा उनको। बिल्कुल। और इसको 10 डेज अगर लगातार कर देते हैं ना, तो वो व्यक्ति अगर सच में ऑनेस्ट नहीं है तो वो बिना सच्चाई भी किसी आ जाएगी। हार्म के आपके लाइफ से चला जाएगा, वाओ, ये तो बिना सबसे किसी अच्छा। हार्म के। फिर तो जो लोग परेशान हो प्लीज एक बार हाँ, ट्राई करके देखो ट्राई करके एटलीस्ट। देखो ज़रूर। दूसरा, आप प्राणिक एंजल हीलिंग से अगर खुद को सील्ड करते हैं ना, तो आप कहीं पर भी चले जाओ, आप सेफ रहोगे। इवन तो आप प्राणिक एंजल हीलिंग से किसी भी कीमती चीज़ को भी आपने सील कर, जैसे कार आपकी बाहर रखी हुई है और आप जो भी रात में, प्रीशियस है आपके लिए। हाँ, रात में सोच रहे हो कि अरे मैंने कार तो वहाँ पे पार्क कर दी, पता नहीं क्या होगा। आप घर बैठे बस अपने कार को सील कर दो, आपका कार कुछ नहीं होगा, एक खरोच। खरोच भी नहीं आएगी। या कोई ऐसी कीमती चीज़ आप घर पे रख के आए हो और आप भूल गए कि मैंने उसको लॉकर में नहीं रखा, कोई ज्वेलरी वगैरह अगर है, आप बस जहाँ पे हो वहाँ से, और 2 मिनट, ऐसा नहीं कि आप पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते हो, पब्लिक प्लेस में भी कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा एंकरिंग करना है अपने माइंड को, बस एंकरिंग का कमाल है। परफेक्ट। एंजल हर वक्त काम करते हैं। अब ये सिखाते भी हो? जी ओके, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं आपके पास हाँ सीखने। ओके, बहुत सारे लोगों को ना क्रिस्टल्स पहनने का शौक होता है, जी और बहुत सारे लोग एसोसिएट करते हैं कि हम लव लाइफ के लिए ये पहनेंगे, पायरेट पहनेंगे पैसों के लिए, सब। तो ये ऑलमोस्ट आई गेस इंस्टाग्राम और पॉडकास्ट की वजह से सबको पता चल गया कौन सा जी क्रिस्टल किस चीज़ के जी लिए। बट क्या कोई ऐसा क्रिस्टल है जो बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता, या कुछ जी। राज टाइप, या कोई ऐसा क्रिस्टल जो हमें पता ही नहीं हो? आज मैं आपको उस क्रिस्टल का नाम दूंगी जो मैं खुद के लिए यूज़ करती हूँ, और ख़ास करके मेरे ख़ास क्लाइंट के लिए, क्योंकि ये थोड़ा महंगा भी होता है, और लोग यहाँ पे कहते हैं कि बहुत महंगा है, बट क्या है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कीमती चीज़ें जो महंगी होती है, और उसमें कोई हम ऑप्शन नहीं ढूंढ सकते हैं। लव लाइफ के लिए ज़्यादातर सबके मुंह पे आप सुनोगे कि रोज़ क्वार्ट्स, है ना, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही यूनिक देना चाहूँगी। जो यूनिक क्रिस्टल मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वरुण, लव लाइफ के लिए, क्योंकि लोग लव लाइफ को लेके बहुत परेशान है, और होते हैं, ख़ास करके सच में मैं बताऊँ तो मुझे भी ये बहुत बुरा लगता है कि क्योंकि उस वक्त जो उनकी हालत होती है ना, वो देखी नहीं जाती है। रोज़ गॉड से अगर आपका काम नहीं चल रहा है ना, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, कॉन्जाइट एक कॉन्जाइट। हाँ क्रिस्टल है। ठीक है। ये ब्रेसलेट अगर आपने पहना, सच में आपके हृदय में अगर उस व्यक्ति के लिए प्यार है ना, तो वो व्यक्ति कहीं नहीं जाएंगे, वो घूम के आपके पास आएंगे। आपको कोई वशीकरण करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ब्रेसलेट आप अपने पास रखें, चाहे तो आप इसको पहन लें या अपने पास रखें। तो अब जानते हैं, जो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, अगर हम बात करें, अभी फरवरी का टाइम है जी और बात ही हम सारी प्यार मोहब्बत लव लाइफ की कर रहे हैं, जी तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो। बहुत सारे लोगों को ना शादी करनी होती है, और प्यार भी हो जाता है, दोस्ती भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बट न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो एंटी नंबर्स होते हैं, जैसे 1-8 हो गया, 3-6 हो गया, जो भी बोला जाता है। तो एंटी नंबर्स वाले क्या शादी कर सकते हैं या उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। ये क्वेश्चन लेने के पहले ना मैं एक और रेमेडीज़ आपको बता देती हूँ फटाक से, बीच में मैं एंटर कर रही हूँ, इसके लिए मैं सॉरी कहूँगी। आप टैरो रीडिंग देखते हो, ठीक है? अगर आप टैरो रीडिंग ले भी रहे हो, या टैरो रीडिंग के वीडियो भी देख रहे हो, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, जैसे लव लाइफ के लिए देख रहे हो, मैरिज के लिए देख रहे हो, हेल्थ के लिए देख रहे हो, बिजनेस के लिए, आपका एक पर्टिकुलर इशू होगा जिसके लिए आप वो जो टैरो भी आप गाइडेंस सर्च करोगे आप, ठीक है? जी।
आपको देखने मात्र से वो प्रॉब्लम आपकी हील हो रही है। वीडियो देखने से, वीडियो चाहे देखने हम से, रील देख रहे हैं। हाँ, चाहे आप रील देख रहे हैं, ओह वाओ। ठीक है। और पर्टिकुलर किसी, सारे टैरो रीडर सेम होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अलग है कोई अलग है, क्योंकि उस वक्त वो डिवाइन एनर्जी को इन्वॉक किए हुए होते हैं, जी। वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। आप कुछ करो ना करो, आप उसको देख लो तो भी आप हील हो जाओगे। साथ ही साथ टैरो रीडिंग में जो टैरो डेक है उसमें एक द लवर कार्ड है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं बन रहा है ना, आप टैरो हीलिंग यहाँ पे कर सकते हो। कैसे करना है, आप वो द लवर कार्ड को लो और अपने पार्टनर और अपना फोटो उसमें चिपका कर, ठीक है, आप कोई भी प्लेस में रख लो। आपको वास्तु नहीं आता है मत रखो, नहीं आता, नहीं समझ में आता है मत रखो। लेकिन अगर वास्तु आता है तो आप वास्तु के हिसाब से भी रख सकते हो, नहीं आता है तो बस आप अपने तकिए के नीचे रख लो उसको। करेक्ट। हाँ, रोज रात को एंजल्स को आप थैंक यू बोलो और तकिए के नीचे रख दो। देखो कैसे आपका रिश्ता ठीक होता है। अब बात कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जी। कि बहुत ऐसे मिथ है एंटी नंबर्स को लेकर, डर भी है। मैंने बहुत ऐसे एंटी नंबर्स को देखा है। अच्छी शादी चल रही है, लव मैरिज है, क्योंकि एंटी नंबर है तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 1-8 का बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन देखोगे, ठीक है। वैसे तो डिवोर्स हो ही जाता है नॉर्मली, बट अगर देख रहे हो आपकी डिवोर्स नहीं होना है तो क्या करना है, इसमें क्या करना है ना, आप लोगों को हमेशा एक साथ एक छत के नीचे नहीं रहना है, हमेशा। अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं तो कुछ दिनों के लिए, साल में जैसे 12 महीने होते हैं तो कुछ महीनों के लिए चाहे वाइफ चाहे हस्बैंड अलग हो जाए, ठीक है। बहुत ऐसे रिश्ते मैंने अच्छे होते हुए देखे जहाँ हस्बैंड बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, और बीच बीच में वो आते हैं, अब्रॉड में उनका जॉब है, बीच बीच में आते हैं। लेकिन अगर संभव नहीं है तो क्या करेंगे, संभव नहीं है तो वहाँ दोनों की एनर्जी को आपको पोलाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा, और क्योंकि दोनों ही गर्म होते हैं ना, मतलब गुस्से, ईगो और ब्लंट, क्योंकि एक नंबर भी एंटी है और ब्लंट बातें करते हैं। तो जब भी आप जान जा रहे हैं कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ का 1 नंबर है और आप 8 नंबर के हो, तो वहाँ शब्दों को चयन करना पड़ेगा और संभाल के करना पड़ेगा, ये तो है ही। लेकिन सबसे अचूक मैं आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो मैं आपको नियम बता रही हूँ, यहाँ आप लोग 6 नंबर को ऐड कर लीजिए। ओके। क्योंकि 6 से अट्रैक्ट 8 भी है और 6 से अट्रैक्ट 1 भी है। अगर आपने 6 नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर लिया किसी भी माध्यम से, मोबाइल नंबर से या अपने कार के नंबर प्लेट से या अपने घर के फ्लैट के नंबर से, या आप 6 नंबर की कोई चीज़ें आप वर्क कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, या 6 नंबर वाला कोई व्यक्ति से आपकी फ्रेंडशिप अगर हो जाए, ओके, वो रिश्ते में अच्छे होने चाहिए, करेक्ट, क्लोज होने चाहिए, मतलब इम्पैक्ट होना चाहिए। हाँ, उस नंबर या अपना नाम 6 नंबर पे कर लीजिए। नेम का स्पेलिंग से सबसे इजी, नेम का स्पेलिंग, इससे तो बेहतर तो कुछ है ही नहीं, नेम स्पेलिंग से बेहतर। नेम न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। हाँ, कोई ऐसे एग्जांपल दीजिए जो हम समझ सके कि कैसे नेम न्यूमरोलॉजी का एक्ट करती है, जो आपने अपनी कोई रिसर्च करी है, स्टडी करी है। मैंने रिसर्च किया। अभी बहुत बड़ा मुद्दा है ना सलमान खान की शादी, हाँ, और शायद ये हमेशा रहेगा भी, है ना। अब तो सलमान खान जी इस मैटर पे बात भी नहीं करते हैं और वो डायरेक्ट बोलते हैं कि मुझे शादी करनी नहीं। क्यों नहीं करनी है उनको शादी, ये देखेंगे हम। तो उनका मूलांक जो है 9 आ जाता है और भाग्यांक जो है वो 6 आता है। तो भाग्यांक भी जो 6 आ रहा है वो 333 से आ रहा है, नोट कीजिएगा इस चीज़ को। और सलमान खान को अगर नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो वो 30 पे आता है, ठीक है। तो 3 की संख्या बढ़ गई। जब भी आपके नेम में या आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 की संख्या बढ़ेगी तो सामने से वो व्यक्ति कहेगा मुझे शादी नहीं करनी है, शादी से वो दूर भागेगा, इसलिए नहीं करनी है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो ज़रूर चेक करवाएं कि उनका नेम तो कहीं नेम में 3 नंबर तो नहीं बढ़ रहा है, या डेट ऑफ बर्थ का कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब मूलांक और भाग्यांक की बात करते हैं, कंपाउंड की बात नहीं करते हैं। कंपाउंड अगर आपका 3 संख्या कोई बढ़ रहा है तो भी वो इफेक्ट करेगा। जैसे 29 है, 33 है, 55 है, संख्या बढ़ रही है, ठीक है, उसकी पावर बढ़ रही है, तो व्यक्ति शादी नहीं करेगा। हाँ, यहाँ गुरु नेगेटिव हो गए, गुरु मैरिज करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, तो यहाँ रुकेगा, वंश बढ़वाते हैं, तो इसलिए शादी भी नहीं है तो बच्चे भी नहीं है।
ठीक है। ओके। और कोई? जैसे करीना कपूर जी हैं, हम्म, ठीक है। अब करीना कपूर जो नाम भी है और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, आप उनका मूलांक 3 आ जा रहा है और भाग्यांक भी 3 है, ठीक है। ठीक है। 3 की संख्या बढ़ गई, हाँ, 2 हो गए। है ना। हाँ। जब भी किसी नंबर की संख्या बढ़ जाएगी हम्म, आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो उसका एनिमी नंबर भी उतना ही प्रबल हो जाएगा, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है बट उसका इफेक्ट इफेक्ट हो रहा हो है। रहा है। ठीक है। अब अगर उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर प्रिडिक्ट किया जाए, तो वो किसी नॉलेजेबल चीज़ों में नहीं वो होनी जाएंगी, चाहिए। स्टडी में जाएंगी, एजुकेशन में जाएंगी, टीचिंग में जाएंगी, टीचर में जाएंगी, लेकिन वो काम शुक्र का कर रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में। राइट। क्यों कर रही हैं? क्योंकि 3 की संख्या इधर बढ़ी है, हाँ, 2 है, तो तो यहाँ 6 भी enemy बढ़ बढ़ गया है, ओह। जो उनका ऑपोजिट नंबर है नहीं, है ना, मतलब दोनों एनर्जी काम कर रही है, काम कर रही है। बट वैसे। तो जैसे अभी सबसे बड़ा मिथ है ना कि 8 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत डेंजरस होने वाला है, या 1 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि इस तरह का प्रेडिक्शन सबसे गलत है, क्योंकि आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में देखना होगा कि 8 की संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। अगर 8 की संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो सेम टाइम पे 1 की भी संख्या बढ़ रही है, भले ही आपको दिखाई नहीं दे रही है, इनविजिबल है, तो न्यूट्रल ही हो गया। न्यूट्रल हो गया। लेकिन अब अगर 8 की संख्या बढ़ गई तो साल तो बहुत अच्छा गया ना उनका, हाँ, क्योंकि 1 की भी बढ़ गई। 1 की बढ़ गई। तो अब जिनके डेट ऑफ बर्थ में 1 की संख्या ज़्यादा है, तो ये साल उनके लिए नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि 8 की संख्या बढ़ हमने गई तो ना। सबकी पूरी गेम ही पलट दी। हाँ। तो ओके। अभी से मेरे पास क्लाइंट आने लगे हैं और मुझे उन्हें समझाना पड़ रहा है या। कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 की संख्या 3 से ज़्यादा है। अब 3 से ज़्यादा है तो आपके जीवन में तो तूफान आना ही आना है। एग्जाम्पल में ले लीजिए आप ऐश्वर्या राय जी को, उनके डेट ऑफ बर्थ में भी 1 की संख्या, और अभी हम लोगों ने सुना भी था सेपरेशन का। हार्दिक पांड्या जी का भी वही हो गया। तो कितना इफ़ेक्ट करता है ये नंबर हमारे लाइफ में, जो कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि बस ये तो नंबर है और कोई भी ऐसे ही आके वीडियो में बता दे रहा है। नहीं, पूरे रिसर्च के साथ हम बता रहे हैं आपको यहाँ। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करते रहते हैं, कि कभी कुछ स्पेलिंग में ई एक्स्ट्रा कर दिया, कभी कुछ डाल दिया, कभी सरनेम में डाल दिया, कभी मिडल में कुछ डाल दिया अल्फ़ाबेट। ऐसा क्यों? वरुण, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत कम रेमेडीज़ करके ज़्यादा फ़ायदा पाना चाहते हैं, परमानेंट फ़ायदा पाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ सबको बोलूँगी अपना मोबाइल नंबर ज़रूर चेक करें। एक तो मोबाइल नंबर अपना चेंज करवाएं अगर वो आपके ऑपोजिट है, तो दूसरा अपना नेम। आप जैसे आपका सवाल था कि बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने नेम के नंबर को चेंज किया है। नेम चेंज नहीं किया उन्होंने, स्पेलिंग में कुछ ऐड किया है। हाँ। ठीक है। अब आप किसी को भी, यहाँ पे आपकी ऑडियंस सुन रही है, मैं उनसे सिर्फ पूछना चाहूँगी कि किसी के भी नेम में अगर डबल ई है, उनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अगर किसी के नंबर में डबल के हो रहा है, एक साथ डबल के हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमारे सिंगर हैं के सिंगर, जो म्यूजिक सिंगर थे जो एक्सपायर हो गए, के तो बार बार वो साउंड आ रहा है के सडन उनकी मृत्यु हो गई। अगर आपका नेम का नंबर 22 में आ जा रहा है, तो आपके साथ भी सडन कुछ होगा और बहुत ही बड़ा भयानक होगा। ठीक है। सिर्फ नाम के नंबर को चेंज करके आप अपना ऑपरेशन भी टाल सकते हैं। अगर किसी को सीवियर ऑपरेशन है, मेरे पास बहुत ऐसे हार्ट पेशेंट आते हैं, गोल ब्लैडर स्टोन वाले आते हैं, यूट्रस सर्जरी वाले आते हैं मेरे पास, और सिर्फ नेम का स्पेलिंग ठीक करवा के इस सब चीज़ों से करीबन हीलिंग और नेम स्पेलिंग एंड मोबाइल नंबर चेंज करके, मुझे ऐसा लगता है कि आज 10 साल 4 साल कोई 3 साल से बिल्कुल फिट है। जहाँ डॉक्टर ने ये कहा है उनको कि आप इस क्लिनिक से बाहर जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है कि आपके साथ क्या होना है। तो ये एक मिरेकल है। मैं इसको नेम एंड मोबाइल नंबर को एंड नेम को, न्यूमरोलॉजी से तो मैं तो कहूँगी कि मिरेकल्स होते हैं। ओके। बट लोगों को अब रेमेडीज चाहिए होती हैं जी। तो कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो बहुत आसानी से ज़्यादा, क्योंकि वो अपनी लाइफ में वैसे ही बहुत परेशान होते हैं,
तो और ज़्यादा एफर्ट ना डालने पड़े, कुछ इजी रेमेडीज। हम्म, मैं यहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहूँगी। मैं बिल्कुल, मेरे अंदर ये नहीं है कि ये मेरी वीडियो वायरल होनी चाहिए या इससे मुझे क्लाइंट मिलने चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं एक समाज को कुछ अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। जिनको एस्ट्रोलॉजर पे बहुत भरोसा है, एस्ट्रोलॉजिकली कुछ करते हैं वो, या बहुत दिनों से वो काफ़ी मेडिकल एक्सपेंस से परेशान है, डॉक्टर और कई ऑपरेशन वगैरह भी, सीजर ऑपरेशन हो चुका है, तो मैं उनको कहना चाहूँगी अगर ऐसी स्थिति में आप लोग भी हैं या इमीडिएट डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोला है तो इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, ऑपरेशन मंगल करवाता है, तो मंगल को शांत करने के लिए आपको किसी भी महीने के मंगलवार, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं है, मंगलवार के दिन आप हॉस्पिटल जाएँ, कोई भी नर्सिंग होम में चले जाएँ। वहाँ पे आप एक नया सुई का निडल ले लें और अपने फिंगर्स से हल्का सा 1-2 ड्रॉप आप ब्लड वहाँ पे गिरा लें। सुई नहीं होनी चाहिए, है ना? और फिर वहीं से आप वहाँ पे बैंडेज खरीद के लगा लें। वहाँ से कुछ खरीद के आप खा लें उसी हॉस्पिटल में बैठ के, और उस हॉस्पिटल या नर्सिंग होम का पानी भी पी लें जहाँ पे वहाँ डॉक्टर और नर्स जहाँ का पानी पीते हैं। बट इससे अच्छा ब्लड डोनेट ही कर दें। ना, 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 डोनेट करने से अलग होता है। अब ओके। देखिए यहाँ पे क्या है, और क्योंकि वो जो बी ब्लड टेस्ट होता है वो नहीं, नहीं, वो भी एक, वो उसका भी इंटेंशन अलग है, मैं यहाँ पे आपको समझाती ओके। हूँ। आपका ब्लड वेस्ट होना है, क्योंकि वेस्ट हो ऑपरेशन हो रहा है, हाँ। तो वेस्ट तो थोड़ा-सा तो होता ही है ना, हम्म, ठीक है? दूसरा, पैसे खर्च होना है मेडिकल में, हम्म, ठीक है? और तीसरा, आपको कुछ दिन हॉस्पिटल में आपका दाना-पानी है, क्योंकि ऑपरेशन होगा तो आप उसी दिन तो खाओगे घर तो नहीं नहीं आओगे ना, हाँ। आप तो वहाँ एडमिट हो रहोगे, 2-3 दिन तो खाना-पीना खाओगे ना। तो ग्रह आपसे ये करवाना चाह रहा है, आप खुद ही जाके कर लो, ट्रिक कर दो। ट्रिक कर लो। आप ऑपरेशन से बच जाओगे। बहुत ऐसे पेशेंट जो हैं, सिर्फ ये सिंपल रेमेडीज से बचावा गया है। नाइस। बहुत ही सिंपल है। आप हॉस्पिटल में कुछ देर बैठे भी, वहाँ पे आपने ब्लड भी वेस्ट किया थोड़ा सा, वहाँ पे आपने पैसे से कुछ खरीद भी लिया, यानी वहाँ पैसे आपने दिए भी और वहाँ का पानी और खाना भी खा लिया आपने, ओके ठीक है? जी। ग्रह को आपने शांत कर लिया। राइट। और अब कोई रेमेडी? हाँ, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को रेमेडीज़ देना चाहूँगी, सबसे अच्छा रेमेडीज़ मैं देना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को ना उनको कहना बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे उपाय भी हैं, बहुत चैनल्स में उपाय दिए गए हैं कि पैसे नहीं है आपके पास, पैसे कैसे आएँगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे मैं आपके ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा मनन करें कि आपके पास पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पैसा ना बहुत लविंग एनर्जी है। जो इंसान चाहेगा पैसा उसके पास आएगा ही आएगा, और बहुत ही, मैं यहाँ पे कहूँगी, दयालु एनर्जी है पैसा। पैसा हर किसी के पास बहुत आसानी से आ जाता है, बट उनको वो पैटर्न चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ओके। हाँ, अपने बिलीव में, क्योंकि उपाय तो आप बहुत कर रहे हो ना, राइट। और भी बहुत चैनल्स में उपाय हैं अवेलेबल, आप उपाय कर रहे हो, लेकिन पैसा नहीं आता है। यहाँ मैं पैसे के लिए सबसे अच्छा रेमेडीज़ मैं आपके माध्यम से एक हीलर एंजल्स का यहाँ पे नाम, क्योंकि यहाँ पे प्राणिक एंजल्स का मैं नाम बता रही हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये एंजल्स ने मुझे हर वक़्त सपोर्ट किया है। मेरे कहने पे आप करके देखिए, और किसी चैनल में, किसी गूगल में भी यहाँ पे आप सर्च करोगे तो इस एंजल का नाम बहुत मुश्किल से और रेयर से मिलेगा, क्योंकि ये एंजल नहीं, एंजेलिक है। आपको 3 टाइम्स ना नॉक करना है, ठीक है। कहीं पर भी नॉक कर लीजिए। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, आपने मोबाइल पे ही नॉक कर लिया, वॉल है, वॉल में ही नॉक कर लिया। नॉक मतलब समझ रहे हैं ना, 3 टाइम्स नॉक, नॉक, नॉक। खटखटा दिया। और एंजल सेल कैट का नाम लेना है आपको। किसका? एंजल सेल कैट। एंजल सेल कैट। एंजल सेल कैट। ओके। एंजल सेल कैट, मुझे आज 10,000 चाहिए, ओके। और तब तक आप नॉक करते रहिए जब तक कि आपको मिल नहीं रहा है, और उनको ऑफर करना होता है, ठीक है? बच्चों को आपको चॉकलेट बांटना है। जिस दिन से आपने नॉक करना शुरू किया, उसी दिन से आप चॉकलेट बांटना शुरू कर दीजिए। अब होता क्या है ना, ये रेमेडीज़ काम क्यों नहीं करती, मैं ये भी बता दूंगी। अगर किसी को काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि मुझे तो काम नहीं किया वरुण। अब जैसे कि मैं आपको अगर पहली बार मिल रही हूँ, पहली बार में ही मैं कहूँ कि वरुण आप मुझे 10,000 दोगे क्या? नहीं। तो क्या आप मुझे दोगे? क्योंकि आप मेरे से फ्रेंडली नहीं हो, ना तो आप जानता मेरे नहीं। रिश्ते में हो, ना तो आप मुझे जानते हो। तो सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करना होगा आपको एंजल से।
तो एंजल से रिलेशन कैसे बिल्ड करेंगे आप? नॉक करके उनको इन्वॉक करेंगे एंड ग्रेटिट्यूड करेंगे कि थैंक यू, आपने मुझे ये अमाउंट दिया। और आपके जीवन में जितने अमाउंट आपको मिले हैं, चाहे किसी भी माध्यम से आए, उस वक्त आपने मे भी आपने एंजल्स का नाम नहीं लिया, भले ही आपने एंजल्स का नाम नहीं लिया, लेकिन आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि पैसे तो आपको आ ही रहे हैं ना। ग्रैटिट्यूड शो करना है। और इवन तो आप लिख सकते हैं, थैंक यू एंजल सेलकट, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ क्योंकि आपने मुझे ये पैसे दिए जिससे मैंने ये खरीदा या जिससे मैंने ये इंजॉय किया। बच्चों को आपको गिफ्ट करना है कोई भी मीठी चीज़, कैंडी, खास करके कैंडी गिफ्ट करना है। चॉकलेट में भी आपको कैंडी, ऐसा नहीं कि आप कोई भी चॉकलेट उठा के दे दिए। अगर कैंडी देते हो तो शुगर कैंडी देते हो तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको उनको एंजल समझ के देना है कि यही वो सेलकट, हाँ, सेलकट एंजल वही है। हाँ, अगर आपने इसको 6 मंथ लगातार कर लिया ना, ये परमानेंट आपको पैसा देगा। ये तो सभी करने वाले हैं, सभी करने वाले हैं, सबको जरूरत भी है। ग्रेट। सो आखिरी सवाल पे आता है जो मैं सबसे पूछता हूँ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स के साथ? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? वरुण, तो मैं यहाँ पे सारे ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं शुरू से देख रही हूँ आपका पॉडकास्ट। और कहीं ना कहीं मेरी भी बहुत दिल की इच्छा थी कि मैं आपके साथ ऐसे पॉडकास्ट करूं, और ये मैंने मैनिफेस्ट भी किया था एंजल हीलिंग के माध्यम से। तो बहुत इजीली आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और एंजल हीलिंग में हम, प्राणिक एंजल हीलिंग में फास्ट मैनिफेस्टेशन कैसे होता है वो हम सिखाते हैं कि कोई भी अपने ड्रीम को, जैसे बहुत मिथ है कि पार्टनर हमें नसीब से मिलता है, तो मैं ये मिथ यहाँ पे बताना चाहूँगी आप लोगों को। सिर्फ माँ बाप को आप नहीं चुन सकते हो और अपने सिबलिंग्स को नहीं चुन सकते हो, आप अपने स्पाउस को चूज कर सकते हो। ठीक है, बस आप कंफ्यूज रहते हो, इसलिए मिसमैच मैरिज होती है। इतनी सही चीज बोली आपने। आप अपने स्पाउस को मैनिफेस्ट कर सकते हो, इवन तो उनकी हाइट, उनकी शकल, उनका नेचर, उनका घर, अपने इन लॉज को, अपने पड़ोसी को, अपने शहर को। ठीक है, ग्रेट। और यही टेक्निक हम वहाँ पे सिखाते हैं। और ऑनेस्ट पर्सन को कि वो लविंग कितने होंगे, रोमांटिक कितने होंगे, सब अपने हिसाब से आप अपना स्क्रिप्ट लिखें और फिर उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है, ये प्राणिक एंजल हीलिंग से हम करवाते हैं। वाओ, ग्रेट। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो मैं उतना खोल के एक्सपीरियंस नहीं कर पाया क्योंकि सब कैमरा था और मेरा ध्यान होता है कि रिकॉर्डिंग सही हो, ऑडियो सही आ रही हो, तो इसलिए वो सारा करते हैं। बट मेरे को एनर्जी का फील हुआ कि थोड़ा सा, आपको पता नहीं, ब्राइटनेस वाला जो मैंने आपको बताया था, कमेंट्स कीजिए, पर मेरे को फ्रेश लग रहा है। जैसे पहले मैं थोड़ा सा थका हुआ था कि ये शूट के बाद मैं रिलैक्स रेस्ट करूँगा, बट अभी और एनर्जी है कि जिम जा सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच आने के लिए, डॉन टॉक्स से जुड़ने के लिए थैंक यू वरुण। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये आपका पॉडकास्ट मेरा बहुत दिल के करीब है और बहुत फेवरेट भी है। तो मैं आपके लिए मुंबई से बहुत ही प्यारा गिफ्ट लेकर आई हूँ जो मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ। एक तो आपके लिए कवच है ये, ठीक है, ये क्रिस्टल कवच है, इसे नज़र नहीं लगती है, ठीक है। तो इसको आपको अपने स्टूडियो के बाहर लगाना है, बाहर लगाएंगे। हाँ, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्रिस्टल है, राइट। और एक पिरामिड मैं आपके लिए लाई हूँ। ये पिरामिड 1.25 लाख गायत्री महालक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित है। और इस क्रिस्टल की खासियत क्या है कि इसके अंदर भी प्योर क्रिस्टल है, ठीक है। और इसमें पायराइट है, इसमें टाइगर है जो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ाएगा, पायराइट है जो आपको, हम कहते हैं ना पायराइट से सिर्फ पैसे आते हैं, नहीं, पायराइट से क्लैरिटी आती है। आप बहुत क्लियर फोकस करोगे, आपका विजन, ठीक है, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन को नहीं बल्कि माता सरस्वती से धन आता है। तो यहाँ पायराइट आपको प्रॉस्पेरिटी एनर्जी देगी, ठीक है। फिर इसमें एक ऐसी भी एनर्जी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ऑटोमेटिक चली जाएगी, ये पिरामिड। और पिरामिड की तो खासियत हम सभी जानते हैं कि ये क्या देती है, इतनी ज़्यादा पावर। तो ये आपके जीवन में धन लेकर आएगा। साथ ही साथ मैं एक बुक लाई हूँ, स्वर योग बुक। ये किताब आपके लिए, आप इसको ज़रूर पढ़ें और मुझे लगता है ये किताब सभी को पढ़ना चाहिए। Thank you so much. तो ये स्वर के पावर को बढ़ाती है कि हमारी जो ईड़ा पिंगड़ा, हाँ, ईड़ा पिंगड़ा और सुषुम्ना नाड़ी जो है, मैनिफेस्टेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। नहीं रहा था, पता है आपको, स्वर विज्ञान के बारे में पढ़ स्वर विज्ञान के बारे में आप इस किताब को अगर पढ़ते हैं ना, मैनिफेस्ट हो गया, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे आप। थैंक यू सो मच, मैं चाहूँगी आप इसे लें। थैंक यू।